हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आता है कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि एक पुरानी डीएनए से नए डीएनए का फॉर्मेशन करना। फॉर एग्जांपल कि अपने पास एक ये डीएनए है और इससे दो नए डीएनए बनते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है रेप्लिकेशन। मतलब कि डीएनए से डीएनए बनाते हैं इसमें। ठीक है, तो मैंने लिखा है डीएनए रेप्लिकेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वन ओरिजिनल डीएनए फॉर्म टू आइडेंटिकल डीएनए। ठीक है, इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक ओरिजिनल डीएनए से दो आइडेंटिकल अपन डीएनए बनाते हैं। जैसे मैंने बताया ये एक ओरिजिनल डीएनए है और इससे अपन ने दो आइडेंटिकल डीएनए बनाए हैं। DNA have self-replication capacity. It means DNA is a living molecule. जिन भी मॉलिक्यूल्स के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है उनको लिविंग मॉलिक्यूल्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो डीएनए में भी सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, तो डीएनए को भी अपन लिविंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। All living organisms have capacity to reproduction due to the DNA self replication. जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, किसकी वजह से? डीएनए सेल्फ रेप्लिकेशन की वजह से। अब इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कि एक आदमी है ए, ठीक है, और उसकी ऑफस्प्रिंग है जिसका नाम है बी। अब इसके अंदर भी ऐसे मान लो कि एक फिक्स डीएनए का कंटेंट है, ठीक है, और इसमें भी डीएनए का कंटेंट है। जितना इसमें डीएनए का कंटेंट है उतना ही इसमें डीएनए का कंटेंट है, और ये बना है इससे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए था ये रिप्रोडक्शन करने से पहले ये रेप्लिकेशन होता है इसके अंदर, और ये अपने डीएनए का कंटेंट क्या कर लेता है? डबल कर लेता है गेमिट सेल के अंदर। ठीक है, और उस गेमिट से क्या बनता है? बी सेल का डीएनए बनता है, और वो जो डबल हुआ है वो ही डीएनए किस में जाता है? बी सेल के अंदर जाता है। ठीक है, इस वजह से बोल सकते हैं अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो डीएनए का कंटेंट नहीं बढ़ेगा, अगर डीएनए का कंटेंट नहीं बढ़ेगा तो वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो ऑफस्प्रिंग में डीएनए नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से अपन ये लाइन बोली है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस पेज। अब आता है कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है? तो सेल डिवीजन की जो एस पेज होती है ना, उसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव मेथड। डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। अब देखो, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? सेमी यानी आधा, और कंजर्वेटिव यानी संरक्षित। मतलब कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें से जब उससे नया डीएनए बनता है तो उसमें एक स्ट्रैंड तो क्या होती है? नई डीएनए की होती है, और दूसरी पुरानी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगली स्लाइड में देखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ये एक क्या बनाया है? एक डीएनए है पुराना। जब इसमें रेप्लिकेशन होता है तो एक डीएनए तो ये बना और एक डीएनए ये बना, और इस डीएनए के अंदर देखो, ये तो क्या है? पुराने वाली स्ट्रैंड है ये दो तो, ठीक है, और जो रेड कलर में दिखाई है वो क्या है? नई स्ट्रैंड है। तो देखो इस डीएनए के अंदर एक पुरानी है और एक नई है, इसमें क्या है? एक पुरानी है और एक नई है। तो हर डीएनए के अंदर एक जो नया डीएनए बनता है उसके अंदर एक पुरानी स्ट्रैंड होती है और एक नई स्ट्रैंड होती है। इसलिए इसको क्या बोला अपन ने? सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, क्योंकि आधा अर्ध संरक्षित बोलते हैं इसे, जिसमें क्या है कि जो भी नया डीएनए बन रहा है उसमें एक पुरानी स्ट्रैंड होती है और एक नई स्ट्रैंड होती है। और इसे प्रूव करने के लिए मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इकोलाई पर काम किया था और इसे प्रूव किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव टाइप से होता है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे टाइलर, इन्होंने विशिया फाबा पे काम किया था और उन्होंने भी रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया था, और ये प्रूफ किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। अब अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं किसके बारे में? डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप सबको पता है कि डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ।
जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। ये अपने पास एक डीएनए है, और यहाँ पे होती है एक स्पेसिफिक साइट पे क्या होती है, एक साइट होती है स्पेसिफिक जगह पे, जिसको बोलते हैं अपन ओ आर आई साइट। क्या बोलते हैं, ओ आर आई साइट। ओ आर आई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओ आर आई साइट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे कुछ इनिशिएशन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, इनिशिएशन प्रोटीन होती है। क्या होती है, यहाँ पे लिख देता हूं, इनिशिएशन प्रोटीन। इनिशिएशन प्रोटीन होती है जिसे हिंदी में बोलते हैं आरंभन प्रोटीन। ये इनिशिएशन प्रोटीन क्या करती है, इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच हेलिकेज एंजाइम को जोड़ने का काम करती है। हेलिकेज एंजाइम को बीच में जुड़ने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाती है। तो ये क्या करती है, हेलिकेज एंजाइम की वजह से, सॉरी, जो इनिशिएशन प्रोटीन है वो क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम को यहाँ से जुड़ने का काम, यहाँ पे जुड़ने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाता है। कौन से एंजाइम को, हेलिकेज एंजाइम को। जो हेलिकेज एंजाइम होता है ना, वो क्या करते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इस पूरे स्ट्रैंड में, जैसे कि ये जो डीएनए है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। उन दोनों दोनों स्ट्रैंड्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ। सबसे पहले क्या कहा कि भाई एक डीएनए है अपने पास, ये एक डीएनए है, ये मैंने बना दी, ये डीएनए है। ये यहाँ पे उसकी एक ओआरआई साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा। उस पे क्या होती है, इनिशिएशन प्रोटीन होती है। इनिशिएशन प्रोटीन का काम क्या होता है, जो हेलिकेज एंजाइम होता है ना, उसको यहाँ पे जुड़ने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे हेलिकेज, ये तो इनिशिएशन प्रोटीन है, और जो हेलिकेज एंजाइम होता है उसको जुड़ने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। हेलिकेज एंजाइम का काम क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने का काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। ये सारी डिटेल अभी नोट्स में भी अपन एक बार पढ़ेंगे, पर एक आउटलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये इनिशिएशन प्रोटीन ओआरआई साइट पे जुड़ गई। फिर क्या होता है, ए हेलिकेज एंजाइम आ गया। जो डीएनए रेप्लिकेशन की कैपेसिटी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, उसमें स्टार्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए अपन को एक प्राइमर की जरूरत होती है। तो प्राइमर जोड़ते हैं अपन, ठीक है। और रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है वो 5 टू 3 होती है। क्या होती है, 5 टू 3 डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो मान लो कि ये क्या है, 5 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये 5 टू 3, तो एक स्टेंट तो क्या होता है, रेगुलरली फॉर्म होता है, और एक स्टेंट क्या होता है, टुकड़ों में फ्रेगमेंट क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। और ये क्या होता है, जब हेलिकेज एंजाइम एक साथ पूरे स्टेंट को कट नहीं करता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एक हाई एनर्जी की क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो एक साथ ही पूरे डीएनए स्ट्रैंड को हेलिकेज कट नहीं करता है। जब हेलिकेज एंजाइम आगे आगे बढ़ता जाएगा तो ये वाई शेप, जैसे खुली हुई जिप की तरह हो जाती है, और ये हो जाता है। एक स्टैंड पे कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है डीएनए का, एक स्टैंड पे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। जिन टुकड़ों में होता है उनको बोलते हैं अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। और एक तरफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जिस स्टैंड पर डीएनए का फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली होता है उसको बोलते हैं अपन लीडिंग स्टैंड। इसको क्या बोलेंगे, LEADING, लीडिंग स्टैंड। और जिस स्टैंड पे क्या होता है, रेगुलर फॉर्मेशन नहीं होता, उसको बोलते हैं लैगिंग, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये हो गया अपना ओवरव्यू। अब हर एक चीज के बारे में इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो यूकेरियोट्स होते हैं ना, उनमें क्या होती है, मल्टीपल ओआरआई साइट होती है। क्या होती है, मल्टीपल ओआरआई साइट होती है। बल्कि जबकि क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें केवल एक ही ओआरआई साइट होती है। इनिशिएशन प्रोटीन क्या करती है, बताया था कि क्या करती है, हेलिकेज एंजाइम को जोड़ने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाती है। तो यही वो चीज लिखी हुई है। हेलिकेज एंजाइम का काम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है और दोनों चेन्स को सेपरेट करता है। अब देखो, जब ये, ऐसे मान लो ये कटा हुआ है, जब ये दोनों स्टैंड को कट कर देता है ना, तो ये वापस भी जुड़ सकते हैं, या ये वापस फोल्ड होकर ऐसे हेयर पिन बना सकते हैं। इसको रोकने के लिए यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन होती है। एसएसबी प्रोटीन का मतलब है
सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो क्या करती है, हेयरपिन लूप को बनने से रोकती है। जो जब हाइड्रोजन बॉन्ड कट करता है लीकेज एंजाइम तो उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी बोले तो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा मैग्नीशियम आयन और बेसिक मीडियम की आवश्यकता होती है। बताया कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी जुड़ होती हैं जो क्या करती हैं, हेयर पिन लूप बनने से रोकती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को वापस बनने से रोकती हैं। उसके अलावा टोपोइसोमेरेज एंजाइम आता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द डीएनए गाइरेज, इसे प्रोकैरियोट्स के रेस्पेक्ट में गाइरेज भी बोलते हैं। टोपोइसोमेरेज क्या करता है, जब जब डी हेलिकेज एंजाइम डीएनए को कट करता है तो आगे की तरफ क्या हो जाती है, सुपर कोइलिंग होने लगती है। क्या होती है, सुपर कोइलिंग होने लगती है। उस सुपर कोइलिंग को क्या करते हैं, सुपर कोइलिंग को खत्म करने के लिए ये क्या करता है, डीएनए टोपोइसोमेरेज पहले डीएनए के स्ट्रैंड को कट करता है और फिर वापस जोड़ता है। तो टोपोइसोमेरेज का दो तरीके से काम करता है, ये डीएनए को कट भी करता है और लाइगेट भी करता है और जोड़ता भी है। ठीक है, दोनों काम करता है। ठीक है, तो ये दिखा है, इट शोज द डुअल नेचर। Formation of new chain. DNA for the formation of a new chain, specialized type of RNA is required that is known as RNA primer. देखो, डीएनए की चेन को बनाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, पर उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि डीएनए पॉलीमरेज के अंदर खुद में रेप्लिकेशन को शुरुआत करने की कैपेसिटी नहीं होती है। इसलिए अपन को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आरएनए की जरूरत होती है और वो क्या होता है, आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए, और जो आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन है ना वो करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वो 5' to 3' दिशा में होता है। फॉर द न्यू चेन फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो, नए, अब सीधी सी बात है, नई चेन बना रहे हैं तो उसके लिए न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए, और वो न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आते हैं, कहाँ पे आते हैं, कहाँ से आते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से आते हैं। इन न्यूक्लियोप्लाज्म ऑल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन ट्राइफॉस्फेट, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ट्राइफॉस्फेट में। बोले तो ट्राइफॉस्फेट बोलते, जैसे कि ऐसे मान लो डीएनए है तो क्या क्या बोलेंगे, डीऑक्सी, डीएटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी जीटीपी, ऐसे इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट के अंदर। अब में क्या होता है कि ये फॉस्फेट बॉन्ड जब जब रेप्लिकेशन होता है तो फॉस्फेट बॉन्ड क्या करते हैं, टूटता है, तो उससे जो बॉन्ड टूटता है उससे एनर्जी भी रिलीज होती है। उस एनर्जी का तो यूज कर लिया जाता है किसके रूप में, रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो एनर्जी काम आती है उसके फॉर्म में यूज कर लिया जाता है। और जो बाकी के जो न्यूक्लियोटाइड बचे, फोस्फेट के, एक फोस्फेट के रिलीज या दो फोस्फेट के रिलीज होने के बाद उन न्यूक्लियोटाइड को नई चेन के फॉर्मेशन में काम में ले लिया जाता है, जो बताया डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी। ठीक है, यहाँ पे ये डी लिखेंगे स्मॉल, डी टी टी पी। ठीक है, ये बताया ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन टू फॉस्फेट ग्रुप आर रिमूव। देखो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस कोई भी एक ले लो, इसका मैं डीएटीपी ले रहा हूँ, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ट्राई यानी तीन फॉस्फेट है, इनमें से दो फॉस्फेट को क्या कर देते हैं अपन, रिमूव कर देते हैं। और दो फॉस्फेट को रिमूव करेंगे तो सीधी सी बात है फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा, और फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी का किस में यूज कर लिया जाता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज कर लिया जाता है। वन डीएनए चेन फॉर्म रेगुलरली, एक डीएनए चेन का फॉर्मेशन रेगुलरली होता है ना, जिसे अपन क्या बोल देते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, क्या बोल देते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरी चेन है ना उसका उसका फॉर्मेशन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस डीएनए का फॉर्मेशन होता है, और उसको बोल देते हैं अपन लैगिंग स्ट्रैंड। कौन सी स्ट्रैंड बोल देते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए सेगमेंट दैट फॉर्म्स ए लैगिंग स्ट्रैंड इज आल्सो नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डीएनए सेगमेंट जो क्या करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाती है, जिसमें उन जो फ्रेगमेंट बनते हैं उनको बोलते हैं अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, स्टार्ट हो गई वो सब, अपने प्रोसेस पढ़ लिया। अब जो मेन डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम होता है जो नई चेन को बनाता है, पूरी चेन बनाता है, उसको बोलते हैं अपन डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। New DNA strand formed by the DNA polymerase. DNA polymerase does not have इनिशिएशन कैपेसिटी, उसमें शुरुआत करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए अपन आरएनए प्राइमर का यूज करते हैं रेप्लिकेशन को, रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए।
देखो तीन टाइप के मेन डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स के रेस्पेक्ट में है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये सबसे पहले खोजा गया एंजाइम था और ये कोनबर्ग ने खोजा था, इसलिए इसे कोनबर्ग का एंजाइम भी बोलते हैं, कोनबर्ग एंजाइम भी बोल देते हैं। ठीक है, उन जिन साइंटिस्ट ने खोजा था उनका नाम था कोनबर्ग और उनके सम्मान में इसे कोनबर्ग एंजाइम भी बोल देते हैं। ठीक है, ये है दिस एंजाइम डिस्कवर्ड बाय द कोनबर्ग। दिस एंजाइम रिमूव द आरएनए प्राइमर एंड फिल द गैप। ठीक है, और क्या होता है, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, जो अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आरएनए प्राइमर यूज किया था, अब उसकी जगह अपन को डीएनए बनाना है तो उसको पहले हटाएंगे और फिर वहां उस पे नया डीएनए बनाएंगे। तो वो काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। अब आते हैं अपन डीएनए पॉलीमरेज सेकंड में। ये बहुत कम एक्टिव होता है और ये कब काम करता है, जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकंड की एब्सेंस के अंदर ये काम करता है, और ये भी डीएनए को रिपेयर करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं। ये मेन डीएनए पॉलीमरेज होता है और इसे रेप्लिकेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी खोज की किसने की थी, डेल्यूसिया एंड कायरनेस ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, डेल्यूसिया एंड कायरनेस ने की थी। ठीक है, और ये क्या होता है, मेन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और इसके द्वारा ही 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर नई डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।